हरियाणा चुनाव में हो गया खेला, हवा में उड़े राजनीतिक जानकारों के दावे। किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन का भाजपा ने निकाल लिया तोड़। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ सीएम सैनी ने बनाया जातियों का जाल। हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था। एग्जिट पोल के दावे पूरी तरह से हवा में उड़ गए और इसी के साथ भाजपा प्रदेश में हैट्रिक लगाने जा रही है। आज तक कोई भी पार्टी हरियाणा में हैट्रिक नहीं लगा पाई, लेकिन भाजपा ये कारनामा करने जा रही है। भाजपा के सामने कई सारी चुनौतियां थी। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, एंटी इनकम्बेंसी, जाटों की नाराजगी, इन तमाम सारे मुद्दों को भाजपा ने दरकिनार किया और इन सबके खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनाई, जिसका परिणाम ये निकला कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और सारे दावे जो भी विपक्ष कर रहा था, जो भी तमाम तरह के राजनीतिक जानकार कर रहे थे, सब हवा में उड़ गए। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर भाजपा ने कैसे ये किया और इसके पीछे क्या क्या रणनीतियां बनाई थी हर एक मुद्दे पर। हरियाणा में भाजपा के सामने कई सारे मुद्दा थे। पहले तो एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल से प्रदेश में सरकार है। दूसरा मुद्दा किसान आंदोलन, तीसरा मुद्दा पहलवान आंदोलन और चौथा मुद्दा जाटों की नाराजगी। इन सभी के खिलाफ दिल्ली में प्लान बनाया गया और उस प्लान को कह सकते हैं नायाब सिंह सैनी ने बिल्कुल सही एग्जीक्यूट किया और उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ा मुद्दा था जाटों की नाराजगी। हरियाणा को जाटों का प्रदेश माना जाता है और जाट नाराज हो जाए तो कहा जाता है कि सरकार बनेगी नहीं। लेकिन भाजपा ने इस बार ऐसा कुछ करके दिखाया, जो पुराने दावे किए जा रहे थे वो हवा में उड़ गए। इस बार जाट भाजपा से नाराज थे और भाजपा ने बिल्कुल सटीक प्लान बनाया कि जाट वर्सेज अन्य किया जाए, यानी जाट हमारे साथ आएंगे नहीं तो हम दूसरी जातियों पर फोकस करें। और इसी को देखते हुए भाजपा ने इस बार पंजाबी हिंदू, ब्राह्मण और साथ में ओबीसी समुदाय पर फोकस किया और इसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। भाजपा ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की कमान ब्राह्मण चेहरे को दी और साथ में पंजाबी हिंदुओं को भी खूब लुभाया। और इसका परिणाम ये निकला कि इस बार जाटों पर गैर जाट भारी पड़ गए और यहाँ पर एक बार फिर से कह सकते हैं कि सरकार बनती नजर आ रही है भाजपा की। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था आंदोलन। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, दोनों ही हरियाणा की अस्मिता से जोड़ दिया गया था, हरियाणा के बेटियों से जोड़ दिया गया था, हरियाणा के किसानों से जोड़ दिया गया था। भाजपा ने सबसे पहले जब सीएम सैनी को जिम्मेदारी दी तो उन्होंने कई सारी फसलों पर एमएसपी लागू की और जिसका परिणाम ये निकला कि कह सकते हैं किसान थोड़ा बहुत खुश हुए। और इसके साथ साथ अगर बात करें पहलवान आंदोलन की तो भाजपा इस पर कुछ नहीं बोली। अपने नेताओं को सीधे तौर पे कहा कि कोई भी विनेश के खिलाफ या दूसरे पहलवानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा और कह सकते हैं कि उसका चुपचाप उन्होंने प्रयोग किया, यानी कहीं कुछ बोला नहीं। और जब आमने सामने बातचीत होती थी तो उनका भी यही होता था कि विनेश के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, यानी विनेश के साथ हमदर्दी भी दिखाते रहे और विनेश के खिलाफ कुछ बोले भी नहीं। और उसका परिणाम ये निकला कि इस मुद्दों को बेअसर कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सीएम सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या ये दांव भाजपा का सटीक बैठेगा? तो बिल्कुल सटीक बैठा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और उसे निपटाने के लिए भाजपा ने नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ओबीसी समुदाय से आते थे, अच्छा खासा वोट बैंक था और उसे देखते हुए ये दांव बिल्कुल फिट बैठा भाजपा का। और उसका परिणाम ये निकला कि आज भाजपा की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। चौथा मुद्दा जहां पर उन्होंने किया कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ की वकालत कर रही थी और उसका परिणाम भी उन्हें मिला कि उनकी सीटें बढ़ी थी इस बार चुनाव में और उसका दमखम भी देखने को मिला था। भाजपा को इस बात का अच्छी तरह अंदेजा था। उसने हरियाणा में मिर्चपुर कांड, गोधरा कांड, इन तमाम सारे कांडों को याद दिलाने लगा। मिर्चपुर कांड वो कांड था जहां जाट वर्सेस दलित हुआ था और वो उस वक्त का सबसे बड़ा कह सकते हैं विध्वंस कांड था। उसकी छीटें, उसकी यादें आज भी जिंदा हैं। और प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या खुद नायाब सिंह सैनी हर जगह पर इन कांडों के बारे में चर्चा की और उसका खामियाजा ये हुआ कि दलित वोट इस बार भी कांग्रेस से छिटक गया और सिर्फ अकेले जाट के दम पर कांग्रेस सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई। तो ये वो बड़े मुद्दे थे जिनके दम पर कांग्रेस तो दम भर रही थी कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ सटीक प्लानिंग करके इन सभी मुद्दों को बेकार कर दिया और उन पर अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। तो फिलहाल आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।